जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ए बी एंड सी डी वेयर ए बी इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। तो आप देखिए दो लाइन सेगमेंट्स की साम के बराबर तीसरी एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना, ठीक है। और दोनों जो लाइन सेगमेंट्स है ए बी और सी डी, इनकी लेंथ्स भी दी गई है। ए बी का लेंथ 2.9 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ 4.1 सेंटीमीटर। और आपको जो न्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा ना, वो पी क्यू होगा, ठीक है। किसी भी लाइन सेगमेंट नहीं, यहाँ जो मेंशन की गई है पी क्यू लाइन सेगमेंट वही करना होगा। ये जो ऊपर बार टाइप की एक चीज़ है वो लाइन सेगमेंट का साइन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जस्ट आप स्टेप्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई इन सब स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाई एग्जाम में अगर आपने स्टेप्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने स्टेप्स नहीं लिखा, जस्ट पेंसिल और बाकी सब चीज़ों से, यानी कि कंपास और रूलर से, यानी कि स्केल से जस्ट कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेप के साथ लिखने की कोशिश करिए और एग्जामिनर से पूरा मार्क्स छीन लीजिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप देखिए, लेट ए बी इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर बी दी टू गिवन लाइन सेगमेंट्स। ये तो दे रखा ना मतलब ए बी 2.9 सेंटीमीटर और सी डी 4.1 सेंटीमीटर, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की साम के बराबर तीसरी लाइन सेगमेंट होगा। तो इनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो गिवन दो लाइन सेगमेंट्स है, ये ए बी 2.9 सेंटीमीटर और सी डी 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल से आप मेजर करके लिख सकते हैं। 2 नंबर स्टेप देखिए, वी ड्रॉ ए लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट। तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन एल ड्रॉ करेंगे। ये सिर्फ लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। ये लाइन एल है। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पेन से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये नियम नहीं कि पेन से करें, वो को पेंसिल से करना होगा ताकि आप इरेज कर सके ज़रूरत पड़े तो अच्छे क्लियरिटी के लिए मैंने पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए लाइन तो ड्रॉ कर दिया ना, तो एक पॉइंट पी मार्क करना, क्योंकि आपको लाइन सेगमेंट जो चाहिए ना वो पी क्यू चाहिए, पी क्यू लाइन सेगमेंट चाहिए। तो इस पॉइंट पर हमने पी नाम दे दिया। 3 नंबर स्टेप देखिए, टेकिंग पी एस सेंटर एंड रेडियस 2.9 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी। ये जो ए बी का जो लेंथ है ना, इतनी तक रेडियस मान के और ये जो पी है, पी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है। तो इसका लेंथ हम मेजर करेंगे। तो देखिए ये है लेंथ, तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। तो इस आर्क का नाम क्या है भाई? ओ है, मतलब इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर काट कर ले। फिर देखिए सेम वही काम करना, अगेन टेकिंग ओ सेंटर एंड रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल टू सी डी के बराबर। मतलब अब तक तो ए बी के बराबर हुआ, लेकिन दोनों के साम के बराबर लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो सी डी के बराबर, यानी कि सी डी का लेंथ 4.1 सेंटीमीटर है, तो 4.1 सेंटीमीटर और भी आगे जाना है। तो ओ को आप सेंटर बनना और 4.1 सेंटीमीटर रेडियस लेना। तो यहाँ से 4.1 सेंटीमीटर मेजर करना। तो मेजर कर दिया भाई। अब देखिए ओ पॉइंट पर फिर पिन रखना कंपास का, और यहाँ पे और एक आर्क ड्रॉ करना। तो इस पॉइंट का नाम आप क्यू दे सकते हैं, यानी कि क्यू देना ही पड़ेगा भाई, क्यू है। तो अब देखिए, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ये जो ए बी है इतने तक है, मतलब 2.9 सेंटीमीटर और ये 4.1 सेंटीमीटर। तो पूरा मिला के कितने हुआ? 2.9 प्लस 4.1 7 सेंटीमीटर है। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू अब पूरा 7 सेंटीमीटर हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो भाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। तो आपको ए बी एक पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। जो ए बी गिवन लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ 4.3 सेंटीमीटर है, इसकी डबल होना चाहिए। मतलब पी क्यू ए बी का डबल होना चाहिए। तो ए बी का डबल मतलब क्या है? एक ए बी प्लस और एक ए बी, मतलब 2 ए बी के बराबर होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल 1 नंबर की तरह है। तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेट ए बी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर बी दी गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ए बी ये जो गिवन लाइन सेगमेंट है 4.3 सेंटीमीटर का। 2 नंबर स्टेप देखिए, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट। आपको पी क्यू लाइन चाहिए, तो पहले एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा भाई।
तो ये लाइन है और यहाँ पर पी एक पॉइंट हमने मार्क कर दी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, टेकिंग पी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए बी 4.3 सेंटीमीटर, ए बी का बराबर लेना, ठीक है, और पी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करना। तो ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क लगाया, ठीक है। अच्छा तो इस आर्क का नाम, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम ओ दे देना, ठीक है। फिर सेम काम ओ से करना, ठीक है, मतलब इसकी डबल चाहिए, ए बी का डबल चाहिए ना, तो फिर ओ को सेंटर मान के और सेम रेडियस के साथ यानी कि 4.3 सेंटीमीटर के साथ एल लाइन पर और एक आर्क ड्रॉ करना। तो ड्रॉ कर दिया। अच्छा इस पॉइंट का नाम आप क्यू दे सकते हैं। अच्छा तो आप देखिए पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ये जो पी क्यू है ये ए बी का डबल है, मतलब अगर ए बी 4.3 सेंटीमीटर है तो पी क्यू इसका डबल यानी कि 8.6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 4.3 सेंटीमीटर, ये भी 4.3 सेंटीमीटर और टोटल 8.6 सेंटीमीटर है, मतलब पी से क्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 3ab। तो सेम प्रोसेस से हम करेंगे। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, वो गिवन है 2.4 सेंटीमीटर का। अब एक्स वाई और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना जो ए बी का 3 गुना हो जाए यानी कि 3ab हो जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है, सेम उसी तरीके से, जस्ट एक स्टेप ज़्यादा है। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर बी द गिवन लाइन सेगमेंट। तो ये जो ए बी 2.4 सेंटीमीटर है ये गिवन लाइन सेगमेंट है। अब देखिए सेम 1 और 2 में जैसा हमने की थी सेम वैसे ही कर देना, ठीक है। तो 2 नंबर वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल एंड मार्क, वी ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क पॉइंट एक्स ऑन इट। तो आपको एक्स वाई लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। तो ये है भाई आपकी लाइन एल है, तो यहाँ एक पॉइंट एक्स मार्क करना, तो ये पॉइंट एक्स है, ठीक है। 3 नंबर के टेक एक्स एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए बी का बराबर रेडियस लेना, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र कर लेता हूँ, ठीक है, यह है 2.4। तो इस एक्स से एक्स पॉइंट से मेज़र करना। अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या देना भाई, यहाँ क्या कह रहा है, ओ कह रहा है, ओ है ना, तो ओ कह रहा है। तो सेम काम ओ से करना, मतलब 4 नंबर स्टेप में है, तो सेम काम ओ से कर देना। तो और एक आर्क हुआ, देखिए इसकी 3 गुना चाहिए, तो 1 2 गुना हुआ, तो अब इसका नाम पी है। अब फिर पी से सेम काम करना, मतलब सेम रेडियस के साथ 3 गुना होना चाहिए ना, तो सेम गैप होनी चाहिए। तो इस पॉइंट का नाम वाई है, लास्ट 5 नंबर में वाई है ना। अगेन टेकिंग पी एस सेंटर एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर वुड ड्रॉ अनदर आर्क टू काट एल एट वाई। तो एल को वाई पर कटा। तो ये है क्या, ये 2.4 सेंटीमीटर, ये भी 2.4 सेंटीमीटर, ये भी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 2 6 है, 4 4 4 12 7.2 सेंटीमीटर है, मतलब एक्स वाई 7.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई फाइनली आप ऐसे ही लिखेंगे, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 3ab इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल है भाई, सिंपल है भाई। हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट लेंथ ऑफ ए बी 8.6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ सी डी 4.7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस सी डी। तो आप ए बी से सी डी माइनस करके जो मिलेगा ना उतनी ही दूरी यानी कि उतनी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट आपको एक्स वाई ड्रॉ करना होगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ये भी बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू स्टेप हम आगे बढ़े। तो देखिए भाई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला देखिए लेट ए बी इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर बी दी 2 गिवन लाइन सेगमेंट्स। तो ए बी 8.6 सेंटीमीटर और सी डी 4.7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट काम क्या करना, देखिए 2 नंबर स्टेप में वी ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट एक्स ऑन इट। तो पहला एक लाइन ड्रॉ करना जिसका नाम एल है। तो भाई ये है लाइन एल। अच्छा एंड मार्क ए पॉइंट एक्स ऑन इट। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने एक्स मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर स्टेप ये थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। बाकी सब क्वेश्चंस में जो जो स्टेप्स हैं, मतलब 3 नंबर का जो स्टेप है इससे थोड़ा सा अलग है। वी कट ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, मतलब
ए बी की तरह ए बी की लेंथ के बराबर हम एक्स पी काट ऑफ करेंगे, मतलब 8.6 सेंटीमीटर। तो 8.6 सेंटीमीटर इससे हम मेज़र करेंगे, ठीक है, कंपास से। तो ये है 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक्स पर पिन रखना और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना, ठीक है, काट करना। तो ये एक्स पी ना, तो इस पॉइंट का नाम पी है। तो ये कितने हैं भाई? 8.6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, टेकिंग पी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू सी डी, मतलब 4.7 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ है ना 4.7 सेंटीमीटर। तो पी को अब सेंटर मान के वी ड्रॉ एन आर्क टू काट एल एट वाई, या फिर एल की जगह आप ऐसी लिखिए टू काट एक्स पी, क्योंकि एल पर काटना तो यहाँ पर भी तो काट सकते हैं ना। तो यहाँ पर मतलब पी के राइट साइड में काटने से नहीं होगा, मतलब एक्स पी जो लाइन सेगमेंट है इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने? 4.7 सेंटीमीटर। ये है भाई 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। अब पी से काटना मतलब यहाँ तक, तो एट वाई, ये वाई है, ठीक है, ये पॉइंट वाई है, एक्स पी को वाई पॉइंट पर काटा। तो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस सी डी। तो ये जो एक्स वाई है ये ए बी से सी डी माइनस करके जो मिला ना वही है, मतलब ए बी माइनस सी डी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड आर एस इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, construct a line segment AB such that the length of AB is equal to the difference of the lengths of PQ and RS। तो मतलब ये 4 नंबर की तरह है, यहाँ जस्ट क्वेश्चन की पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन सॉल्यूशन और प्रोसेस सब सेम है, 4 नंबर की तरह है। मतलब ए बी माइनस सी डी, और ए बी माइनस सी डी मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ ए बी एंड सी डी। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू एंड आर एस, मतलब पी क्यू माइनस आर एस है। तो पी क्यू 7.5, आर एस 3.4 है बस। तो आपको ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो भाई उस स्टेप 5 नंबर देखिए, पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर ये पी क्यू है, आर एस 3.4 सेंटीमीटर ये है। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल 4 नंबर की तरह है। तो वो ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट ए वन इट। तो ये एल लाइन है, ए पॉइंट ये। 3 नंबर स्टेप देखिए, वही काट ऑफ ए और 7.5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू के बराबर 7.5 सेंटीमीटर इतने तक है। अच्छा, तो ये पी क्यू की बराबर है। 4 नंबर देखिए, टेकिंग वाई सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू आर एस, यानी कि आर एस 3.4 सेंटीमीटर, विद ड्रॉ एन आर्क टू काट एल एट बी। अच्छा, एल नहीं, इसको ए ओ कह देना, ठीक है, ए ओ एट बी। ए ओ एट बी कहने का मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इस पर होना चाहिए। तो ये 3.5 सेंटीमीटर हमने काट कर लिया। हाँ, तो ये जो ए बी है आंसर है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर एस इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। माय नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। तो ए बी सी डी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, इनकी एग्जैक्टली कॉपी ड्रॉ करना तो बहुत इजी है। कॉपी ड्रॉ करना एक लाइन सेगमेंट की दूसरे एक कॉपी ड्रॉ करना, ये बहुत इजी है, बहुत इजी, ये खेल की बात है भाई। तो पहला देखिए, ए नंबर ए बी की, यहाँ देखिए मेजरमेंट्स नहीं दी गई, मतलब कितने मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं है। तो ए बी की तरह ए बी के जितने हैं उतने ही लंबा एक दूसरे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना बस। तो देखिए 6 का ए नंबर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो लेट ए बी द गिवन लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन में देख के, मतलब क्वेश्चन से मेजर करके ए बी को इतने से लंबा ड्रॉ करना, ठीक है। लेट ए बी दी गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसकी तरह और एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। 2 नंबर स्टेप देखिए, वी ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट एम ऑन इट। तो पहला एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एल है और इस पर एम एक पॉइंट मार्क करते हैं, ये पॉइंट एम है। अब देखिए कंपास से इसको मेजर करते हैं, ए बी कितने हैं इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने हैं। तो देखिए 3 नंबर, वी मेजर ए बी एंड काट ऑफ एम एन इज इक्वल टू ए बी ऑन एल। तो एम एन को मतलब ये जो डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस के बराबर, यानी कि लेंथ के बराबर यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना।
मतलब एम पॉइंट से। अच्छा, इसका नाम आप एन दे देना, ठीक है, ये एन पॉइंट है। तो देयरफॉर एम एन इज ए कॉपी ऑफ ए बी। कितनी आसान है, सिंपल है भाई, सिर्फ 3 स्टेप्स ही है। तो ऐसे ही बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ सोल्यूशन लगाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए भाई, पी क्यू की डिस्टेंस के बराबर है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो देखिए वही एम एन ड्रॉ किया पी क्यू के बराबर। यहाँ लाइन सेगमेंट की नाम नहीं दी गई है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है, तो इसलिए एम एन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ए बी भी रख सकते हैं। तो स्टेप 6A की तरह बिल्कुल सेम है, वही 3 स्टेप्स है। तो देयरफॉर एम एन इज ए कॉपी ऑफ पी क्यू। ये तो पी क्यू, इसका कॉपी ये है, एम एन है, सिंपल है भाई। नेक्स्ट उसी तरह सी नंबर देखिए, सी नंबर आर एस है, तो सेम स्टेप्स है। ये एम एन लाइन सेगमेंट है जो आर एस की कॉपी है, तो देयरफॉर एम एन इज ए कॉपी ऑफ आर एस। क्या बात है। नेक्स्ट डी नंबर भी सेम ऐसी है। डी नंबर जो लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट है वो एक्स वाई है, तो तीनों स्टेप सेम है। तो वी मेजर एक्स वाई एंड काट ऑफ एम एन इज इक्वल टू एक्स वाई ऑन एल। तो एल पर एम एन एक्स वाई के बराबर काट ऑफ कर लेना, मतलब काट कर लेना। तो देयरफॉर एम एन इज ए कॉपी ऑफ एक्स वाई। बहुत सिंपल है। तो भाई अगर आपने ऐसी स्टेप्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया और ये पेन के बदले में पेंसिल से कंस्ट्रक्ट किया ना, तो भाई कसम से आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब अगर 5 मार्क्स की क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, पक्का है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।